हाय एवरीवन, सी लैंग्वेज के आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि चेक करना है कि दिया गया नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं। ठीक है, व्हाइल लूप का ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि दिया गया नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो पहले हम इस बात को समझें कि पैलिंड्रोम नंबर हम किस चीज़ को कह रहे हैं। तो पैलिंड्रोम नंबर समझने के लिए आप बड़े आराम से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर है 123, इसको अगर आप रिवर्स कर दें तो इसका रिवर्स क्या आएगा 321। अब इन दोनों को आप मैच कराएं, क्या मैच कर रहा है? नहीं, तो इसका मतलब ये पैलिंड्रोम नहीं है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि एक नंबर मान लीजिए 121, तो 121 को अगर आप रिवर्स करें तो आएगा वापस 121। क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं? हाँ, तो इसका मतलब ये पैलिंड्रोम है। तो 123 पैलिंड्रोम नहीं है, जबकि 121 पैलिंड्रोम है। इसको और साधारण शब्दों में आप समझना चाहें तो एक ऐसा नंबर जिसका रिवर्स वही नंबर होता है उसको बोलते हैं पैलिंड्रोम। ठीक है, तो अब इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, आइए इस बात को समझते हैं। मैंने कुछ चीज़ों को पहले से ही बना रखा है, मैंने एक नंबर आपके लिए ले रखा है, उस नंबर को रीड भी कर रखा है। अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग पैलिंड्रोम को करेंगे। तो ये देख, अगर आप इसको ध्यान से देखें, अगर आप इसको ध्यान से देखें और आप मेरी ट्यूटोरियल सीरीज को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि नंबर रिवर्स किस तरीके से होता है। आप अगर देख के आएँ तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो मैं एक बार और आपको जल्दी से समझाता हूँ। तो यहाँ पर आपने एक वेरिएबल लिया r, एक आपने लिया रिवर्स इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या होता है? आपको करना ये होता है कि आपने यहाँ पर लिखा कि जब तक नंबर बड़ा है 0 से, और r इज इक्वल टू आपने कहा नंबर मॉड 10, और आपने यहाँ पे कहा कि रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स की पिछली वैल्यू इंटू 10 प्लस r, और नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई 10। ये रिवर्स की लॉजिक है जो आपने लास्ट क्लास में लिखी थी। ठीक है, तो अब ये रिवर्स की लॉजिक के बाद बच्चे नंबर को रिवर्स कर लेते हैं, और रिवर्स करने के बाद क्या बच्चे लिखते हैं? बच्चे लिखते हैं कि यदि नंबर बराबर है अपने रिवर्स के तो प्रिंट कर दो पैलिंड्रोम। तो प्रिंट कर दो यस नंबर इज पैलिंड्रोम, एल्स प्रिंट कर दो क्या? प्रिंट एफ क्या? नो नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, तो यस नो मैसेज आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। अब यहीं पे बच्चों थोड़ा सा रुक जाइए। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है? थोड़ा सा रुक जाना है, क्योंकि हम गलती कर चुके हैं। अब आप कहेंगे अरे गलती क्यों किया, रिवर्स तो हम पहले ही कर चुके हैं। तो आइए अब इसको समझने के लिए ध्यान से इसका फिर से ड्राई रन करते हैं, तब समझ में आएगा कि आपने गलती क्या कर दिया है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। नंबर मान लीजिए कि आपने लिया है 121। ठीक है, ये पैलिंड्रोम है। तो अब पैलिंड्रोम है तो अब हमने इसको रिवर्स करना स्टार्ट किया कि क्या 121 बड़ा है 0 से? सही बात है। r इज इक्वल टू 121 मॉड 10। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जब भी आप मॉड करेंगे तो अंतिम वाली डिजिट आपको मिलेगी। तो क्या मिलेगा आपको? 1 मिल जाएगा। फिर आपने कहा रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स की पिछली वैल्यू। तो पिछली वैल्यू रिवर्स की कितनी है आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर रिवर्स की वैल्यू 0 सेट कर रखी है। तो रिवर्स इज इक्वल टू 0 इंटू 10 प्लस r की पिछली वैल्यू कितनी है 1, और नंबर कितना हो गया? नंबर हो गया 121 डिवाइड बाई 10। तो मैंने बताया था कि जब भी आप नंबर को डिवाइड करते हैं तो अंतिम डिजिट गायब हो जाती है, मतलब यहाँ मिल जाएगा आपको 12। तो क्या हुआ? अब रिवर्स कितना हो गया? 1। ठीक है, अब चलिए लूप यहाँ से फिर से ऊपर घूमेगी और क्या करेगी? चेक करेगी कि क्या 12 बड़ा है 0 से। सच बात है। r इज इक्वल टू क्या हुआ? 12 मॉड 10। तो 12 मॉड 10, आप 12 को 10 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स की पिछली वैल्यू कितनी है? रिवर्स की पिछली वैल्यू कहाँ से उठाएंगे? इस जगह से उठाएंगे। रिवर्स की पिछली वैल्यू है 1। तो 1 इंटू क्या हो गया? 10 प्लस r की वैल्यू 2। फिर नंबर कितना हो गया? नंबर हो गया 12 डिवाइड बाई 10। तो जब 12 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो इस बार मैंने क्या बताया था, जब आप डिवाइड करते हैं तो ये डिजिट गायब हो जाएगी। तो गायब हो जाएगी तो कितना बचेगा? बचेगा 1। ठीक है, रिवर्स में कितना स्टोर हो गया? 10 प्लस 2 12। और आगे बढ़िए,
अब क्या 1 बड़ा है 0 से? सही बात है। r इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 mod 10। तो मैंने बताया था कि जब आप मॉड करेंगे तो अंतिम डिजिट मिलेगी, तो डिजिट कौन सी है? 1 मिल जाएगी आपको। रिवर्स के अंदर क्या आ गया? यहाँ पे कितना मिला था? 12, तो 12 इंटू 10 प्लस 1, नंबर कितना हो गया? 1 डिवाइड बाई 10। तो जब ये 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 बार जाता है, मतलब लास्ट डिजिट गायब हो जाएगी, बचेगा क्या? 0, नंबर हो गया 0। अब फिर से चेक करेंगे क्या 0 बड़ा है 0 से? ठीक है, तो अगर हम रिवर्स यहाँ पे देखें तो ये 12 इंटू 10 प्लस 1 मतलब 121 हो चुका है। 0 बड़ा है 0 से, लूप क्या हो गई? फेल हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान से चीज़ों को खूब ध्यान से समझिएगा बच्चों। अब आइए हम लोग जरा मैप करते हैं। आपने कहा कि नंबर अगर रिवर्स के बराबर है तो नंबर की वैल्यू, नंबर की लास्ट अपडेटेड वैल्यू क्या है? ये वाली। ठीक है, तो नंबर की वैल्यू कितनी थी? नंबर की वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिल रही है? नंबर की वैल्यू यहाँ से आपको मिल रही है 0। ठीक है, नंबर की वैल्यू यहाँ से आपको, ये मैंने जो लिखा था, नंबर की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई थी? 0 आई थी। ठीक है, तो नंबर की वैल्यू कितनी हो गई? 0। आप यहाँ से इसको, ये नंबर की वैल्यू कहाँ से उठा रहे हैं? इस जगह से उठा रहे हैं। ठीक है, फिर अब रिवर्स की वैल्यू कहाँ से उठाएंगे? रिवर्स की वैल्यू आप उठाएंगे किस जगह से? इस जगह से। रिवर्स की वैल्यू, तो रिवर्स की वैल्यू कितनी है? 121। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 0 और 121 ये तो कभी मैच करेंगे ही नहीं, क्योंकि नंबर तो हर बार 0 हो जाएगा, और यही गलती आप लोग करते हैं। तब इसको सुधारेंगे कैसे? इसको सुधारने के लिए इस नंबर का हमको क्या करना पड़ेगा? एक बैकअप लेना पड़ेगा। तो एक आप यहाँ वेरिएबल और डिक्लेयर करिए, क्या? n नाम से, और फिर इस नंबर का बैकअप किसके अंदर लीजिए? इस नंबर का बैकअप आपने n के अंदर लिया। अब यहाँ num से ना मैच करा के अगर हम n से मैच कराएंगे तब हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब आइए जल्दी से इस प्रॉब्लम को हम लोग सिस्टम पे कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको? मैंने कहा कि आप एक नंबर लीजिए, नंबर रिवर्स लीजिए, रिवर्स की वैल्यू 0 है, एक n लीजिए, एक r लीजिए, जल्दी से रीड करिए। तो आपने यहाँ पे कहा एंटर नंबर, ये रीड कर दिया आपने, यहाँ पे मैसेज दे दिया। मैसेज देने के बाद आपने यहाँ पे कहा %d कामा एड्रेस ऑफ नंबर आपने लिया। आपने लूप चला दिया कि भाई नंबर का बैकअप ले लीजिए, नंबर इज इक्वल टू नम। हमने कहा लूप तब तक चलाओ जब तक नंबर बड़ा है 0 से। r इज इक्वल टू क्या हुआ? नंबर मॉड 10। रिवर्स इज इक्वल टू क्या हुआ? रिवर्स इंटू 10 प्लस r, और नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई 10। और यहाँ पे आपने कहा कि यदि नंबर बराबर है किसके? नंबर नहीं, नंबर तो 0 हो चुका होगा, n बराबर है किसके? रिवर्स के। तो आप कह सकते हैं क्या? यस। अदरवाइज क्या बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं नो, एल्स प्रिंटफ नो। मैसेज अपने हिसाब से आप दे दीजिएगा, नो पैलिंड्रोम, यस पैलिंड्रोम। तो अब हमने क्या किया? ये एल्स में एरर के मारी है, सेमीकोलन मैंने गलती से लगा दिया है, इसको फिर से रन कराइए। आपने दिया 123, तो 123 का उल्टा नहीं आएगा, तो नो आना चाहिए। नो बिल्कुल सही है। फिर आपने रन कराया, आपने दिया 121, आप देखिए यस। तो आपने देखा कि इस प्रोग्राम को हम लोगों ने कर लिया। ये वाइल का एक्सटेंशन है, मैंने कहा था ये रिवर्स का ही एक एक्सटेंशन है। अगर आपने रिवर्स समझ लिया तो इसको भी समझ लेंगे। थैंक यू सो मच।